कि यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है और टाइम इस वक्त हो रहा है सुबह के 6:30 और मेरा मन तो कर रहा है बड़ी जल्दी फटाफट चला जाए वहाँ रिवर फ्रंट की ओर। हर जगह टेराकोटा के स्टैचूज रखे हुए हैं और इतना ग्रीन है, मज़ा आ गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सो ब्यूटिफुल। ओह हो। यहाँ पे अभी ये शांत हैं लहरें कंपैरेटिवली। इससे पहले कल रात जब हम डिनर कर रहे थे तब तो भैया बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी यहाँ पे लहरें। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार। ओह, ये शिप अभी तक यहीं खड़ा हुआ है, एवरग्रीन। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। ये एवरग्रीन। सो दिस साइड इज़, ये जो साइड है ये रिवर वाली साइड है और ये जा रही है इस तरफ, ये सी में। ये इधर आगे जाके पूरा सी है। इधर से एक ये बड़ा शिप आता हुआ, एक इसका है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, कल भी ये जब बड़ा शिप आया था, ये वाला जो शिप आया था, इसके साथ दो छोटे, ये छोटे छोटे शिप थे। शिप कह लो या बोट कह लो, ये थी। अब आई डोंट नो इसको एस्कॉर्ट करते हैं क्या करते हैं। तो इस शिप के भी साथ मेरे को ये दिख रहा है। आई डोंट नो इनका पर्पस क्या है। इस वक्त सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। EQI ऑलमोस्ट 50 और 60 के अराउंड है। क्लीन फ्रेश एयर। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब दिल्ली जाके वही पोल्यूटेड एयर सूंघनी पड़ेगी। 350 400 EQI। ओह, कौन बजा रहा है शिप? मैं तो पहली बार सुना भैया शिप को ऑन बजाते हुए। वो बोट कितनी छोटी लग रही है इसके आगे। बस उसने इसको छोड़ दिया, अब वो बोट चली गई। एंड नाउ यू कैन गो ऑन योर ओन। अपने आप जाओ अब जाके आगे समुद्र में। सो दैट्स आवर रूम। कल तो मैं नहीं दिखा पाया बट ये हमारा रूम है और इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द रूम। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एक इन्होंने येलो कलर का ग्लास लगा रखा है जिससे कि नेचुरल लाइट आती है रूम में। और एक फोल्डेबल बेड भी है। एंड दैट्स द बाथरूम। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह, बहुत पसंद आया भाई मेरे को तो ये होटल। आई रियली लाइक दिस होटल। सो दैट्स आवर कार एंड दिस इज़ द फोर्ट कोची एरिया। आई थिंक कोची का वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू स्टे। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, रिलेटेड टू वास्को डी गामा। लेट्स सी व्हाट, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू वास्को डी गामा। अरे यहाँ पे कुछ लिखा है, चलो देखा जाए। एंट्रेंस प्लीज कीप स्ट्रिक्टली।
कृति एकदम सामने से हटना, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा राइट साइड हो जाना। हाँ, गेट टू द राइट साइड। मेरे को लगा कि यहाँ पे वास्को डी गामा के रिमेन्स है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड, बट वास्को डी गामा का जो रिमेन्स थे वो यहाँ पे 1524 में आई थिंक उसकी डेथ हुई थी, और 1538 में उसकी रिमेन्स को यहाँ से निकाल के फिर वापस ले गए और पोर्चुगल में उसको जाके दफना दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कि वास्को डी गामाज टोम, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द टोम। वो पहले वहाँ पे था, बट बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर हो जाता था ये ब्रिज। ओके, आयरन पीस है। ओह ओके, अच्छा ये है अभी टारिंग हो गया, पहले टार नहीं। ओके, आयरन पीस, आयरन प्लेट से। मातंजरी पोर्ट। अरे हेलीकॉप्टर। कहाँ है हेलीकॉप्टर? थोड़ा सा एक आज मसला हो गया है कि आज मंडे है, और मंडे को यहाँ पे सारे म्यूज़ियम और सारी चीज़ें बंद रहती हैं, मतलब जो भी सरकारी चीज़ें टाइप की रहती हैं। तो अब ये हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं उन्होंने हमें बताया नहीं, और अब हम फंस गए हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की, और हमारे पास कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। हमने सोचा था कि मंडे को हम अपना कुछ थोड़ा बहुत जो देखने वाली चीज़ें बची हैं वो हम मंडे कर लेंगे। अब मंडे को पता चला है कि इट्स ऑल क्लोज्ड, तो अब हमें एक बैक वाटर बोट राइड पे आ गए हैं वापस से, और टाइम किल करना है, तो कोई और ऑप्शन नहीं हमारे पास। टाइम इस वक्त हो रहा है 12:53, तो 1 आवर की बोट राइड है। अराउंड 1:53 के आसपास आएंगे, फिर देखते हैं, लंच वंच करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, मतलब जो भी मेन अट्रैक्शंस थे वो सब फोर्ट कोची एरिया में ही थे। हाँ, अरे ये तो साइबेरियन क्रेन है। अब ये नहीं पता कौन सी क्रेन है, साइबेरियन है कि कौन सी है, दैट आई डोंट नो। हाँ, सो मैनी डक्स। देखो 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 कैसे भाग रही है, एक के पीछे एक के पीछे एक। लाइन बना के। मन तो कर रहा है एक को उठा लूं। हैं? यार ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, देखो लैंडमार्क फॉरेस्ट मैंग्रोव ये इसमें मतलब? जड़ के अंदर ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये इसमें जड़ पानी के ऊपर रहती है, देखो ये सारी जड़ें हैं जो है ना पेड़ की। हाँ, 1 मिनट। सो इस वक्त ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है लेक में, ये है सॉल्टी वाटर। आवाज़। हाँ, तो ये जो भी पानी है पीछे लेक में, ये है सॉल्ट वाटर। तो ये 6 महीने सॉल्ट वाटर रहता है और 6 महीने फ्रेश वाटर रहता है। तो इन सभी मानसून सीज़न नहीं है, तो इसीलिए सॉल्ट वाटर है। जब मानसून में बारिश पड़ेगी तो ये फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे साल फिशिंग चलती है, जब समुद्री पानी पड़ा हो, सॉल्टी हो, तो सॉल्ट वाटर फिश, नहीं तो फ्रेश वाटर फिश। सो बर्ड है ये उड़ भी रही है और फिर आगे पानी में स्विम भी कर रही है। तेंदुलकर गेस्ट हाउस है ये सामने, ये ली मेरिडियन ने उसको गिफ्ट किया है। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर जब आएगा तो यहाँ पे रुकेगा। हाँ, क्योंकि उसको गिफ्ट किया है उन्होंने, कितने? ली मेरिडियन होटल ने। मेरी तरह टूरिस्ट हो और हाउस बोट करके आए हो तो इसको करना ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ स्पेशल नहीं था। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया उस मोटर बोट की आवाज़ सुनते सुनते। पूरे टाइम इतना डर करके चलती रही। उफ, अब मैं उतरा हूँ, अब जाके थोड़ा चैन पड़ा है कि ख़त्म हुआ कम से कम। बट ये है कि सिर दर्द हो गया। ये 1 घंटे की राइड है और प्राइसेस मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे। 3500 रुपये था, बट थोड़ा सा बार्गेन किया तो वो 3200 पे मान गया। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इट्स वर्थ इट।
जैसे मैं बताया कि अगर हाउस बोट करी हुई है तो मुझे लगता नहीं है इसे कोई ख़ास ज़रूरत है इसको करने की। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को भाई टाइम किल करना है। मेरी फ़्लाइट है शाम भी क्या, रात के 8 बजे ही है, तो अराउंड 5-6 बजे तक मेरे को टाइम किल करना है। एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरे को पता नहीं था कि मंडे को यहाँ पे चीज़ें क्लोज़ होती, नहीं तो मैं बाकी चीज़ें करता और ये मेरे को बोट राइड ना करनी पड़ती। सो अब आइडिया ये है कि भाई हम जाएंगे लुलु मॉल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स ऑफ इंडिया है। तो वहाँ जाएंगे, अब वहाँ पे जाके कुछ खाना वाना खाएंगे और अपना टाइम अपना स्पेंड करेंगे, सो दैट कि जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम के अराउंड तक हम अपना वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करेंगे और फिर एयरपोर्ट ड्रॉप लेंगे हम भैया से, एंड देन विल फ्लाई बैक टू दिल्ली। फाइनली वी आर इन लुलु मॉल। लुलु मॉल हुआ ख़त्म, अब चला जाए एयरपोर्ट की ओर। लेट्स गो। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और सारा सिक्योरिटी और चेक इन कर चुके और आके बैठ गए हैं अपने गेट के सामने। फ़्लाइट ऑलरेडी 20 मिनट लेट है, 8:05 की थी, 8:25 हो गई। आई होप कि भाई इससे ज़्यादा लेट और ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट फ़्लाइट ली है हमने। सो लेट्स सी क्या होता है। आज का दिन वैसे ही बहुत कमाल का रहा। आई होप आगे और कमाल ना हो बस। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट की जो बोर्डिंग होती है वो 1 घंटा पहले शुरू होती है और हमारी 7:25 की नहीं 7:25 नहीं सॉरी 8:25 की फ़्लाइट है और अब 8 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट 5 मिनट ही रह गए हैं और अब बोर्डिंग शुरू हुई है। आई डोंट नो इफ़ इट विल फ्लाई ऑन टाइम और नॉट। फाइनली फटाफट बोर्डिंग हो चुकी है और प्लेन ने पुश ऑफ कर दिया है पीछे। 8:25 हो गया, तो खैर 8:25 पे तो नहीं उड़ा, थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा, 5-7 मिनट तो लेगा। वैसे खैर बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत वेटिंग पीरियड होगा, बहुत लाइन लगी होगी प्लेन्स की, तो कर जाएगा मेरे ख्याल से और 5 मिनट में टेक ऑफ। सो होपफुली विल बी ऑन मोर और लेस ऑन टाइम, नॉट मच डिलेड। तो यार फाइनली हम लैंड तो कर गए हैं दिल्ली पे और प्लेन में अनाउंसमेंट हुई थी कि 3 नंबर बेल्ट पे सामान आएगा। अब 3 नंबर पे तो है नहीं, अब पता चला है कि 1 नंबर पे है। 1 पे भी है कि नहीं है? इस पे भी नहीं है, बेल्ट 1 पे भी नहीं आ रहा। लो भाई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कुछ नहीं पता कौन से पे आ रहा है। ओह चलो यार फाइनली घर वापस आ गए। कितना बज गया? 1 बज गया, 1 बज चुका है और सर्दी में वापस आ चुके हैं। गए वो दिन जहाँ पे आधी बाजू की टी शर्ट और छोटी छोटी निक्कर पहन के घूम रहे थे, वापस से आ चुकी है। जैकेट, स्वेटर, फुल स्लीव टी शर्ट, जीन्स सब वापस आ चुका है। थोड़ा 1-2 दिन लगेगा एडजस्ट होने में। चलो यार ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मेरा केरला का ट्रिप था, मतलब मेरा क्या सबका ही पहला ही बार ट्रिप था केरला का, तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा केरला। दोबारा जाना बनता है क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें थी, टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कवर कर पाए। और सो देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। कुछ छोड़ेंगे तभी तो अगली टाइम के लिए कुछ बचेगा, तो देयर इज़ अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर। तो चलो यार इस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और साथ में ट्रिप को भी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में। टिल देन बाय।